सभी विद्यार्थियों का नमस्कार है, हार्दिक स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि राजस्थान में सामान्य समान पात्रता परीक्षा घोषित हो चुकी है राजस्थान सरकार द्वारा, और सिलेबस आप लोगों ने देख लिया कल शाम को, और सर भी पकड़ लिया है। मुझे लग रहा है कि जो सिलेबस बनाने वाली टीम थी ना, वो आप पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, है ना। तो उसने पूरा का पूरा आरएस का भी बाप सिलेबस लाके छोड़ दिया आपके सामने। हिंदी भी दे दी, इंग्लिश भी दे दी, रीजनिंग दे दी, मैथ दे दी, कंप्यूटर दे दिया, साइंस दे दी, टेक्नोलॉजी दे दी, राजस्थान जीके पूरा दे दिया, इंडिया जीके पूरा दे दिया, इकोनॉमिक्स दे दी, राजस्थान इकोनॉमिक्स दे दी, करंट अफेयर दे दिया। मजेदार तरीके से एक लूट खसोट का साधन बना लिया। बढ़िया 450 रुपए फीस रख दी, 350 रुपए फीस रख दी, 250 रुपए फीस रख दी। ठीक है, अब तुमसे सारे विद्यार्थी फॉर्म तो भरेंगे भाई, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, सीटी तो देना ही पड़ेगा। तो पहले बढ़िया सीटी दो, और उसके बाद कुछ वैकेंसियां जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी मैक्सिमम वैकेंसी है उनके अंदर जो सामान्य योग्यता वो स्नातक पास है, छोड़ के टीआरए और जूनियर अकाउंटेंट को, जहां पर आपके पास पटवारी में भी आरएससीआईटी चाहिए आपको, और वहां पर आपको क्या चाहिए, आपको सीए चार्टेड अकाउंट वगैरह का डिप्लोमा कोर्सेज या कंप्यूटर साइंस में आपने जो डिग्री वगैरह की है उसकी अर्हता चाहिए काम करने का काम होगी। 18 से 40 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु है। तो आइए बात करते हैं उन्हीं वैकेंसियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपका परिवार, जो मैं राजस्थान सीटी के लिए आपकी 10 जुलाई को ही मैंने बैच लॉन्च कर दिया था, और वो बैच बढ़िया तरीके से हमारा कंप्लीट भी हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पहले से अंदाजा था, जैसा कि मैंने वीडियो मेंस में भी तुम लोगों को कहा था कि सिलेबस अच्छा होगा इसका। जब सिलेबस आया उससे पहले हम लोग कोर्स चला रहे थे, उससे पहले से ही कोर्स चला रहे थे। तो ये प्रभात 2.0, ये उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिन्होंने पहले बैच खरीदा। नए विद्यार्थी कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं। प्रभात बैच 2.0 आज शाम 8 बजे आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। कितने बजे? आज रात 8 बजे। तो सभी ध्यान से इस बात को सुनेंगे। अब हम लोग बात करते हैं। देखो, कुछ बच्चों के मैंने कल के कमेंट पढ़े, कुछ बच्चों के मैंने क्या पढ़े, कल के कमेंट पढ़े। तो सबसे कॉमन एग्जाम थी कि कॉमन क्वेश्चन था, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि वो बीए या बीएससी या बीकॉम के फाइनल ईयर में, क्या है, फाइनल ईयर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फाइनल ईयर में है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लास्ट ईयर में है किसी भी डिग्री डिप्लोमा कोर्स के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि आज शाम को आपका 12th लेवल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आज शाम तक आपका क्या आ जाएगा? 12th लेवल का क्या आ जाएगा भाई साहब, नोटिफिकेशन। क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन भी आने का काम कर जाएगा। तो ये सारे बीए बीएससी बीकॉम वाले विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल ईयर वाले आराम से इसको फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, उम्र वो 18 से 40 वर्ष है इसकी फॉर्म अप्लाई की, और बाकी जो राज्य सरकार की छूटें हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। जितनी भी छूट आपको दी जाती है 5 साल की, 10 साल की, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड है। तीसरी बात जिसपे हम लोग आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का शेड्यूल 1 है उसके अंदर कौन सी एग्जाम्स को वर्तमान में शामिल किया गया। वर्तमान की बात कर रहा हूं, आगे ये एग्जाम बढ़ भी सकते हैं, और बोर्ड ने क्या काम किया है, बोर्ड ने एक लिस्ट जारी करी है, वैकेंसीज की, संभावित वैकेंसीज की लिस्ट जारी करी है, और नीचे लिखा है कि विभागवार या सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय जब इनकी एग्जाम लगेगी तब कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो मतलब कन्फर्म बात है, कुछ ना कुछ सीटें बढ़नी है, क्योंकि जनवरी में तो ये एग्जाम होगी आपकी। जनवरी में एग्जाम कब है आपकी ग्रेजुएशन लेवल की? जनवरी, 6 जनवरी से 9 जनवरी तक, 6 जनवरी से 9 जनवरी तक एग्जाम है। और उसके बाद जब ये एग्जाम लगेगी फिर सीटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये एग्जाम्स आने का, एक वैकेंसी धीरे धीरे एक एक करके आएंगी। तो यहां पे 8 कैटेगरी बताएगी, 8 विभाग बताएंगे। देखो, होम डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग,
कोष व लेखा विभाग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राष्ट्र मंडल अजमेर, महिला अधिकारिता विभाग, समेकित बाल विकास सर्विस और कारागार विभाग, साथ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अब इसके तहत देखो पोस्ट देखो, सबसे पहले प्लाटून कमांडर की है जो होम सेक्रेटरी में आता है, उसके 43 पद स्वीकृत किए गए वर्तमान में। जिलेदार या जेलदार जिसे कहते हैं जिलेदार, उसकी कोई वैकेंसी नहीं इंक्लूड की गई, लेकिन ये वैकेंसी आनी है, पहली बार होगी। ये क्या होगी? पहली बार होने का काम करेगी। उसके साथ ही जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी के 275 पद नवीन सर्जित किए गए हैं, और पटवारी के जो 5000 पद पहले भरे गए थे, इसके बाद भी 2-2500 पद और खाली पड़े हैं। तो ये यहां पर 3000 के आसपास नई वैकेंसी आ सकती है। ये 3000 के आसपास अगले अप्रैल में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मार्च अप्रैल के अंदर एक वैकेंसी 3000 पदों की देखने को मिल सकती है पटवारी की। जूनियर अकाउंटेंट के 1923 पद हैं। ये वैकेंसी जहां मैं सोच रहा था कि मेरी सोच थी कि वैकेंसी 4-5 हजार पद आने चाहिए, इसमें वर्तमान में 1923 पद हैं। ये भी बढ़ेंगे, ये भी 100% प्लस होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैकेंसी तो आनी है और ज्यादा ही आनी है, कंफर्म रूप से आनी है भैया। उसके बाद टीआरए, तहसील राजस्व लेखाकार, टीआरए तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट, ठीक है, 198 पद टीआरए के स्वीकृत किए गए, ये भी आनी है प्लस होकर के। फिर महिला अधिकारिता विभाग में महिला पर्यवेक्षक, वुमन सुपरवाइजर के 176 पद स्वीकृत हैं, लेकिन ये भी बढ़ करके आनी है भाई, ये भी क्या आनी है? बढ़ करके आनी है। और पर्यवेक्षक बाल विकास में ये मेल फीमेल दोनों होता है, और इसके अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन ये भी आएगी पहली बार आएगी। ये भी क्या आएगी? पहली बार आएगी। फिर आएगा डेप्यूटी जेलर 49 पद, और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में 335 पद, ये भी प्लस होकर के आने तय है। तो लगभग मैं यहां देखूं तो यहां लगभग 2500 के आसपास वैकेंसी है। ये कितनी? 2500-3000 के आसपास, लेकिन ये वैकेंसियां बढ़ करके 10,000 प्लस चली जाएंगी, इतना मैं आपसे वादा करता हूं, ये तो आपको भी पता, जनरल सी बात है कि वैकेंसियां बढ़ करके ही आनी है, 100% आनी है, इतनी कम वैकेंसियां नहीं आएंगी। नीचे बात लिखी है राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्ग मतलब जो कलरक लेवल की जो 2400 ग्रेड पे की नौकरी होती है, उसमें सीटी नियम 2022 समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों में संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन मान्य किया जाएगा। मतलब नीचे साफ साफ लिखा नोट लगा करके कि पदों में कमी बढ़ोतरी होगी और नियम में भी कोई बदलाव हो सकता है, ठीक है, शाबाश, ठीक है सर, ये बहुत गलत बात है। हाँ, गलत बात तो है भाई, सिलेबस इतना बड़ा दे दिया मेरे बेटा मितुल कुमार, बहुत ज्यादा गलत बात है। आरएएस से भी बड़ा सिलेबस है ये, आरएएस प्रीलिम्स से भी बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब मैं कुछ धमाका कर रहा हूं बेटा, आज शाम 7 बजे 8 बजे, आज शाम या रात 8 बजे आप लोगों के लिए मैं राजस्थान सीईटी पर एक बेहतरीन सेशन लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग इस समान पात्रता परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे, जो पुराने विद्यार्थी हैं वो कैसे इसके साथ जुड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो बात आई समझ में। ये इतनी सारी वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हैं, और 2-3 बातें जो मैं और बताना चाह रहा था आप लोगों से कि राजस्थान पुलिस में भी सीटी तो पक्का है सीटी, उसका भी आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, राजस्थान पुलिस का भी, आपको टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, सीटी उसका भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, और कोई प्रश्न आप लोग मेरे से पूछना चाह रहे हो तो वो पूछ सकते हो प्यारे विद्यार्थी, मैं देख पा रहा हूं। रिजर्वेशन के बारे में बताओ। रिजर्वेशन नहीं है, देखो सबको पता है यार कि 150 क्वेश्चन का पेपर है, ठीक है, 300 नंबर है, और कोई भी क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये केवल एक पात्रता परीक्षा है जिसका स्कोर कार्ड जारी होगा। क्या होगा? स्कोर कार्ड जारी होगा, स्कोर कार्ड जारी होगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। फिर मान लो कि 1 साल के अंदर, मान लीजिए आप सपोज दैट की पटवारी की 4000 वैकेंसी आ गई, तो आपको क्या होगा, इस सीटी के स्कोर कार्ड के आधार पर एक मेरिट निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी? एक मेरिट, कि मान लीजिए 60% से ऊपर वाले सारे विद्यार्थी पटवारी के लिए एलिजिबल हैं, तो वो 60% से सीटी में जिसके 60% है, एक अंदाजा है मेरा, वो वाले विद्यार्थी क्या कर जाएंगे, सारे प्रवेश कर जाएंगे, सारे पटवारी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सीटी एक मैंडेटरी एग्जाम है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखोगे, ठीक है, शाबाश, क्लियर।
ये ग्रेजुएशन लेवल का है भाई साहब, किसका है? ग्रेजुएशन लेवल का है। और 12th लेवल का भी आपका आने का काम हो जाएगा। एग्जाम डेट है 6 जनवरी से 9 जनवरी तक, 6 जनवरी से 9 जनवरी तक, ठीक है। हाँ, लगभग 15 गुना कैटेगरी वाइज होंगे, 15 गुना लगभग विद्यार्थी होंगे ना, वो पास किए जाएंगे। वो मतलब पास करने का मतलब पटवारी की वैकेंसी ऐसे बुला लिया कि 15 गुना है, वैकेंसियों के 15 गुना, मान लो 3000 वैकेंसी आई और 15 गुना 15 30 3 45, तो 45,000 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे मेंस मुख्य एग्जाम के लिए। लगभग 60,000 विद्यार्थी, 60,000 विद्यार्थी पटवारी के लिए बुलाए जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं 60,000 में, किसके कितने नंबर हैं। अब वो मेरिट कम भी जा सकती है, 60% भी से कम भी जा सकती है, ज्यादा भी जा सकती है, उसका अभी अंदाजा लगाना कोई फायदे वाली बात नहीं है। लेकिन पेपर बढ़िया आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है, तो मेरिट ठीक ठाक ही जाएगी। 60% तो आपको लाने ही पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लाने ही पड़ेंगे, है ना भाई। 180 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे आपको, है ना, 180 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो, शास्त्र अब की बार सीटी होगा तो अगली भर्ती में बेचारे पेपर ही कैसे देंगे सीटी का? अब भाई वो तो देखो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और आज शाम के इवेंट में जरूर आए। ये रहा आज शाम का इवेंट, ये रहा प्रभात बैच 2.0, 22 सितंबर रात 8 बजे, यानी आज रात 8 बजे आपके लिए मैं सीटी पर एक बेहतरीन रणनीति लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए आप सब विद्यार्थियों का धन्यवाद है, थैंक यू है, जय हिंद है, जय भारत है, जय एग्जामपुर है, कर भी जय एग्जामपुर है। कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप आउट कर सकते हो। एक गूगल फॉर्म भी आपका लिंक है नीचे, उस गूगल फॉर्म को भर सकते हो। आप सभी विद्यार्थियों का थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।